हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो अंततः जो कि राजस्व विभाग में जो कि संविदा आधारित 10,101 पोस्टों की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसे कैंसिल करके अब एग्जाम पैटर्न पर यह बहाली ली जाएगी। इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है एलआरसी डिपार्टमेंट की तरफ से, और साथ ही साथ आज के न्यूज़पेपर में भी इसकी अपडेट दी गई है। तो जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि न्यूज़ से फिर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो उनको अब मौका मिलेगा, अर्थात हर स्टूडेंट अब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो इसके क्वालिफिकेशन जिनके पास इसके लिए है वो कर सकते हैं अब। तो जो स्टूडेंट बहुत दिन से इंतजार में थे, तो उनके लिए भी अच्छी अपडेट है। जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भरे थे उनको भी अब फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो फॉर्म जो अप्लाई किए थे वो एलआरसी डिपार्टमेंट करवाई थी, और एलआरसी डिपार्टमेंट आपके लिए कोई फी नहीं ली थी, तो फी का तो मसला खत्म हो गया। और साथ ही साथ जो कि ये बहाली है बीसीसी आयोग कंडक्ट करवाएगी। तो बहुत स्टूडेंट इसके लिए धरना भी दिए थे, लेकिन अंततः जो कि एलआरसी डिपार्टमेंट ने अपने फैसले पर अडिग रही और अपना फैसला चूंकि अब एग्जाम बेसिस से लिया। यह प्रक्रिया खास करके इसके लिए ली क्योंकि इसमें चूंकि सर्टिफिकेट पर बड़े तरह से धांधली की आरोप लगाया जा रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है, जैसे जो अपडेट पता चला है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो बात करेंगे कि 1767 की जो अब नियुक्ति प्रक्रिया डीवी जो प्रोसेस है वह कब तक आएगी। इसके लिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं और बहुत से कंफ्यूजन है, तो उनके कमेंट के बारे में बात करेंगे, और कब तक प्रोसेस होने की संभावना दिख रही है अभी तक फिलहाल, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, जिनसे कि उनको भी अपडेट मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर का, जो कि हिंदुस्तान पटना संस्करण का न्यूज़पेपर है, जिसमें कि राजस्व विभाग से संबंधित जो न्यूज दी गई है, जो संविदा आधारित बहाली, पहले उसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद 1767 के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या दिया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण लिपि के 10,101 पोस्टर, टोटल 10,100 यहाँ दिया है, पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने इस संबंध में सूचना जारी की है। पिछले दिनों इसका विज्ञापन जारी किया गया था। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बीसीसीई बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीसीसीई आयोग आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम, बिहार इंजीनियरिंग का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अभी तक की जो नर्स की बहाली प्रक्रिया चल रही थी उसको भी यह कंडक्ट करवाई थी। और साथ ही साथ जो बीसीसी आयोग है आपको बिहार अमीन 1767 और बिहार अमीन जो कि 40 पोस्ट पर्यावरण के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, तो यही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो जो स्टूडेंट नए हैं, जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए, तो अब इस बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन का वीडियो नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके अनुसार बताएंगे। ऐसे क्वालिफिकेशन तो वही रखा जाएगा। ठीक है, तो जो इसमें जो नॉर्मल जो बहाली जो प्रक्रिया रहेगी वह कलर के लिए रहेगी, जिसमें कि ग्रेजुएशन वाले सभी स्टूडेंट, ग्रेजुएशन स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम से रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अन्य पदों के लिए जो रहेगा क्वालिफिकेशन वो अलग अलग रहेगा, जो कि पहले से ही दिया है, जिसमें टेक्निकल कोर्स मांगी गई है। और हो सकता है कि इसमें अब इस बार जो वहाँ पर संशोधन हुआ था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि शायद जो कि अमानत या आईटीआई से सर्वे, एनसीबीटी और एससीबीटी से मान्यता प्राप्त है, उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाए न्यू नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो अब जो कर रहे थे वो जो इंतजार में थे वो अब इसके लिए तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब आपको मार्क्स बेसिस की यहाँ पर कंडीशन खत्म करके आपको यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। दरअसल विभाग ने विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पदों पर, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 558 पदों पर, और विशेष सर्वेक्षण अमीन के 44 पदों पर, और विशेष सर्वेक्षण लिपि के 744 पदों पर नियुक्ति होनी है। चूंकि आपको पता होगा कि यह विज्ञापन पहले निकाला गया था, और इसमें मार्क्स बेसिस चूंकि मार्क्स बेसिस यहाँ पर बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कराने के लिए आपको आवेदन भी लिया जा चुका था। तो हम पिछले भी वीडियो में बताए थे कि अगर एग्जाम प्रोसेस होगा तो विज्ञापन को रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो विज्ञापन नंबर बेसिस था। तो उस विज्ञापन को रद्द करा दिया गया है। जो फॉर्म भरे हैं उनके फॉर्म भी वहाँ पर रद्द कर दी गई है। अब न्यू तरीके से आपको न्यू फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि विज्ञापन इसकी जल्द आने की संभावना है। इसके लिए हम पता कर रहे हैं, जैसा जो अपडेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। तो जिसमें जो न्यू स्टूडेंट है वो भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भर चुके थे वो भरेंगे, और जो नहीं भरे थे वो भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसमें विशेष सर्वेक्षण लिपि के जो पद है वो जनरल पद के मान के चलिए, जो भी ग्रेजुएट पास हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमीन के लिए है, यहाँ पर अमीन का जो पोस्ट जो 8244 पोस्ट रखाया गया है, इसमें आपको डिप्लोमा अगर सिविल से किए हुए हैं तो उनके लिए है, और साथ ही साथ इसमें अमानत की भी, जो अमानत किए हैं, ITI सर्वेयर किए हैं, एनसीबीटी एससीबीटी से अगर किए हैं तभी आपको मान्यता इसमें दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट किए हैं उनको इसमें सीट मिलने की
जो हमें LRC डिपार्टमेंट से जो पता चली है और जो हमें जो कि आप देखिएगा संशोधन जो हुआ था उसमें इस बात को कही गई है, तो उनको मौका मिल सकता है। आप वेट कर लीजिए नोटिफिकेशन का, ठीक है। और ये जो दोनों पोस्ट है बीटेक से आधारित है, जो बीटेक किए हैं साथ साथ उनके पास अनुभव है उनके लिए ये पोस्ट रखा गया है, ठीक है। तो और डिप्लोमा किए हैं और उनके पास अनुभव है तो अनुभव वाले के लिए दोनों पोस्ट रखा गया है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए। अब देखिए कह रहा है नियुक्ति होनी, इसके लिए विभाग की ओर से विज्ञापन निकाला गया था, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञापन पहले से नंबर बेसिस था, इसमें फॉर्म फिलअप किया जा चुका था और इसमें प्रोसेस चल रहा था, लेकिन फर्जी डिग्री के कारण मतलब एकाएक क्या करिए इसमें परिवर्तन लाया गया और इसमें जो कि परिवर्तन करके इसको मार्क्स बेसिस की जगह पर एग्जाम कंडक्ट कराने का फैसला लिया गया और इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है LRC डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ यह अनुसंधान जितना भी हुआ है तो चला गया है BCC आयोग के पास और चूंकि जो क्या करना है उसके लिए नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है। जल्द ही आपको न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो न्यू बहाली का मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट देखिए जो एग्जाम देने के लिए एबल हैं वो डरे नहीं, अपना एग्जाम दे और आराम से आपका होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। पिछले दिनों कैबिनेट विभाग की नियुक्ति नई नियमावली को मंजूरी दी थी, उसी निर्णय के आलोक में इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये एग्जाम आपका ऑनलाइन लिया जाएगा और चूंकि देखिए मेरे अनुसार से जो कलर का जो सिलेबस जो रहेगा और सबका सिलेबस तो हम भी नहीं बता सकते हैं, नॉर्मली हम कलर का बताएंगे जो लिपि का, तो उसका सिलेबस आपको 10 हिंदी रहेगा, 40 जीके जीएस रहेगा और वही मैथ रीजनिंग रहेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपका 100 क्वेश्चन का सिलेबस रहेगा, आपको अमूमन इतना ही रहेगा आपको सिलेबस जो कि लिपि के लिए। बाकी जो कि प्रक्रिया है तो अमीन के लिए और कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए तो वो अभी कंफर्म नहीं बता सकते, वो आयोग क्या निर्णय कर दिया, जिससे उसमें टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कि जो सिविल से हैं तो सिविल के लिए पूछा जाएगा, तो उसके लिए हम अभी नहीं बताएंगे, जैसे विज्ञापन आने दीजिए, विज्ञापन जैसे ही आएगा उससे संबंधित हम बात करेंगे, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 1767 को रद्द करके आएगी, नहीं 1767 इसको कोई लेना देना नहीं है, ये बहाली आपको विशेष सर्वेक्षण की है और ये विशेष सर्वेक्षण के तहत जो है बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कराई जा रही है और इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में पर रखा गया है। जैसे कि इसका लास्ट डेट 31 मार्च 2024 को रखा गया, अगर 2024 तक 31 मार्च 2024 तक आप अगर चाहेगी सरकार तो आपको बढ़ाएगी, LRC डिपार्टमेंट नहीं चाहेगी तो आपको हटा भी सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस लेके उन्होंने हटाती नहीं है अभी तक, हटाई किसी को नहीं है। जितना भी हटे हैं या तो फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए हैं या तो कोई अन्य समस्या में ही पकड़े गए हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल हटाई नहीं है और आशा भी है कि हटाएगी भी नहीं है। तो जो स्टूडेंट क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ना सोचे, अपने तैयारी में लग जाए, क्योंकि एक अच्छी जॉब है और इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, जो न्यू स्टूडेंट नहीं फॉर्म फिलअप कर पाए थे उनको भी एक यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर किन्हीं को फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बस नोटिफिकेशन आने दीजिए, इसके डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इस तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 1767 स्टूडेंट के बारे में। तो देखिए 1767 स्टूडेंट के लिए बहुत सा कमेंट था, फिलहाल उसी में से एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर इसका विज्ञापन रद्द होगा। देखिए ऐसा कोई, जब आप जीत ही गए हैं, कोर्ट से आपको जीत मिल ही गया है, तो इसमें रद्द होने की क्या बात है फिर, ठीक है। अब रही बात क्योंकि इसमें बहुत से विपक्ष वाले अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट तक से हो गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए उनकी मंशा है, कहीं जाने दीजिए, उनके पास पैसा है, पैसा खत्म होगा, अपना उलटाना अलग बात है। क्योंकि अगर अच्छे होंगे, समझदार होंगे, तब तक समझ गए होंगे इतना दिन में, तो अगर समझदार होंगे तो क्या करेंगे, अपनी तैयारी करके कुछ दूसरे जॉब में, अगर इसमें मौका मिल रहा है 10,000 में तो इसमें तैयारी करके जॉब लेने के चक्कर में रहेंगे, कोर्ट के चक्कर में ऐसे बैठे रह जाएंगे, दूसरे को परेशान कर देते तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो फालतू में अपना टाइम बर्बाद करना विपक्ष वाले का काम है, कुछ होने वाला तो है नहीं, ये तो सब कुछ जानता है, हर भी जानते हैं, हर इंसान जानता है कि जब वो एक बात का वहाँ पर मेंशन कर रहे थे विपक्ष वाले कि जो कि अमेंडमेंट्स को लेकर कि जो कि जब 16-17 में हुई तो 19 में इसको रद्द, ऐसा होता तो क्या हाईकोर्ट कोई बात दिनू महोदय को नहीं बताना चाहिए था, जब बताए होंगे तो ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं देखे होंगे। तो ऐसा बातों में नहीं रहे, सबको हर मैटर को एक साल से क्या चल रहा था, एक साल से इस बात को देखा ही गया होगा और देखा जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हाईकोर्ट कोई बात नहीं बताया गया होगा, जरूर बताया होगा, हाईकोर्ट जान भी रही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें सब हो चुका है, चर्चा है, सब टेंशन लेने की बात नहीं है। बस हाँ परेशान तो कर रहे हैं बिना फालतू का, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है उनको। तो इससे हम विपक्ष वाले से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी सब फालतू में ये सब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं मिलने वाला है, उससे पहले आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, इस बहाली में आप चुपचाप तैयारी कीजिए और कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए, नहीं तो ऐसे रह जाइएगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं कोई आपके लीडर खाते चला जाएगा और आपका जो कि समय बर्बाद होते चलेगा। भले बुरा लगेगा लेकिन सत्य यही है। आपका अभी तक खुद देख लीजिए कि हाईकोर्ट को इस बात को नहीं देखा था, आपको सुप्रीम कोर्ट को क्या देखे खाक देगी, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है। विपक्ष वाले सिर्फ अपना पैसा की बर्बादी करेंगे और जिनको पैसा अपना कहीं उड़ाते रहे और जिनको तैयारी करके कहीं जाना है वो चले जाएंगे। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे विपक्ष वाले कि अपने तैयारी में लग जाए, अगर समझदार होंगे तो, नहीं होंगे तो फिर तो अपना मन मस्ती का आपके पास पैसा है जितना उड़ाते रहिए, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पता ही होगा कितना फर्क पड़ता है, खुद भी आप समझदार हैं, ठीक है। तो इन बाती प्रक्रिया में ना आए, ठीक है। और 1767 वाले से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब निगेटिव बातों पर ध्यान न देके भी पॉजिटिव रहिए। ऐसे देखिए होते रहता है, साल भर से तो यही प्रक्रिया चल रही है, साल भर से ये होगा, तो क्या कर लिए, साल भर से तो कुछ हुआ नहीं, आखिर जीत तो 1767 की हुई। जिसके पक्ष में सरकार है LRC डिपार्टमेंट क्या करेगी, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में बहुत से स्टूडेंट का कब तक आएगी। तो देखिए हमें जो अपडेट मिला है जनवरी तक आपको आशा मान के चलिए कि जनवरी में आपको डीवी करवाई जाएगी। ठीक है, इतना मान के चलिए जो अपडेट आया है, तो जनवरी तक इतना आशा मान के चलिए कि आपकी जो है प्रक्रिया करेगी। प्रक्रिया ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 10 दिन, 8 से 10 दिन आपका प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट चूँकि उसमें से चूँकि 1.8 गुना बच्चों को, या हो सकता है इस बार 2 गुना बच्चों को, क्योंकि बहाली प्रक्रिया लंबी चली है तो बहुत से स्टूडेंट कहीं दूसरे जॉब में चले गए होंगे, तो 2 गुना बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 1767 सीट है, तो मान के चलिए वही 3500 के लमसम अगर बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अगर नहीं सीट फुल हो पाएगा तो उसमें ज़्यादा भी बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट उससे ज़्यादा भी रैंक में, तो उनको भी बाद में मौका दिया जा सकता है। क्योंकि सीट तो फुल अप करना है किसी तरह से, तो वो एलआरसी डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आखिर हम जितना काउंसलिंग के लिए बुलाएं कितना बच्चा पहुंचा और कितना मेरा सीट वैकेंट रह गया। चूँकि संभावना है तो इतना मान के चलिए, तो 2 गुना, तो टोटल जो है वह 3500 तक के मान लीजिए बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर कितना बच्चे प्रेजेंट हुए और कितना नहीं प्रेजेंट हुए, उसके अनुसार से आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि मतलब जनवरी में आपका ये अपडेट मतलब कंफर्म है कि डीवी आपकी कराई जाएगी। अब रही बात थोड़ा सा, चूँकि अभी जजमेंट का फाइनल अपलोड नहीं हो पाया है, इसलिए हम आप लोग को दिखा नहीं रहे हैं। चूँकि पटना हाई कोर्ट पर जब होगा उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको टोटल बातों को बताएंगे। तो उससे कोई समस्या नहीं। बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मतलब ये हो गया है, बहुत से जो कि है किसी एडमिट कार्ड, देखिए अभी तक जो हम अपना जो बता रहे हैं अनुभव, जो कि यही आयोग जो ली थी 40 पोस्टों के लिए, जो पिछला हम अपडेट पता किए थे, तो उसमें एडमिट कार्ड का कोई समस्या नहीं रहा था और किनको बुलाया गया तो किसी को हटाया नहीं था या भगाया नहीं था। दिक्कत उन्हीं को किया था जिनके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में इस सब में अगर प्रॉब्लम है तो उनको मतलब दिक्कत किया था। बाकी और कैटेगरी में अगर था, बाकी किसी को नहीं किया था। आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, किसी को कोई गलती है तो आप सुधरवा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। हाँ, अगर 12th मार्क्स में अगर गलती भरे होंगे बढ़ा के, तो उसमें आपकी समस्या आ सकती है, क्योंकि आपको 12th मार्क्स पर शॉर्टलिस्ट किया गया था। अगर आप उसका फायदा उठा के आप एग्जाम दे के आगे निकल जाएगा तो ठीक नहीं है ना, तो उसमें आपको छांटा जा सकता है। बाकी और कोई प्रक्रिया में आपको छांटा नहीं जाएगा। अगर गलती कोई फॉर्म फिलअप भी कर दिए हैं इससे संबंधित, इन बातों को छोड़ के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए एफिडेविट बना ले। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट का बोल रहे थे कि कैरेक्टर, देखिए कैरेक्टर तो वहाँ पर मांगा नहीं गया था और ना इंटरव्यू कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, तो इन बातों से आप कंफर्म रहिए। हाँ, अगर टाइम मिलता है तो आगे ज्वाइनिंग ही हो सकता है आपको कैरेक्टर मांगा जाए, तो इसलिए आप कैरेक्टर आप एसपी ऑफिस से बना ले, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम दे देगा। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया तक होते होते जरूर कर दीजिए, इसलिए एसपी ऑफिस से बनवाएं। और देखिए वो जो नोटिफिकेशन लिखा उसमें बहुत सी बातें जो कि बीसीसी आयोग से जो है उसमें बहुत सी बातों को नजरअंदाज किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी किया जाएगा। तो इन बातों से हाँ, आपके लिए जो जातीय, जिनका आवासीय बिहार का है, तो उनके लिए कंपलसरी है, वो लोग आप बना के रखें। ठीक है, तो इस सब में कोई अगर समस्या नहीं। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया, एफएफ सर्टिफिकेट, तो इन लोगों के लिए जो है ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तो इन लोग आप ये सब जो है डॉक्यूमेंट को अपना बना के रखें। ठीक है, तो अगर फिर भी किन्हीं को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, जितना होगा हम आपको पता करके बतलाने का प्रयास करेंगे। तो बस इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1767 की जितनी जल्दी ज्वाइनिंग हो, बस भगवान से यही आशा करते हैं।